गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रेड हम रोज खाते हैं। रोज नाश्ते में आप ब्रेड खाते हैं। जब आपको दिन में भूख लगी होती है तो सबसे इजी ऑप्शन के हाथ में होता है कि ब्रेड आपने सेकी, उसमें बटर लगाए और आपने ब्रेड खाई। तो ब्रेड आपके सामने सबसे इजी ऑप्शन होता है जो हमेशा आप एक्सरसाइज करते हैं, ऑप्ट करते हैं। आज हम एनालाइज करेंगे कि जो ब्रेड्स हम यूज करते हैं उनमें से बेस्ट ब्रेड्स कौन सी हैं जो वेट लॉस एंड डायबिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए बेस्ट ब्रेड्स की बात करेंगे हम। जहां तक ब्रेड की बात है तो यह बात बिल्कुल सही है कि आप किसी न्यूट्रिशन के पास जाइए, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो हमेशा जो है ना यही आपको जवाब मिलेगा, या किसी के पास भी जाइए तो जवाब मिलेगा कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ब्रेड तो छोड़नी पड़ेगी, आपको जो ब्रेड तो कम करनी पड़ेगी, या आपको जो है तो ऑफ लिमिट है, इसको आप छोड़ने की जरूरत है। और अगर आप जो है कोई डाइट ऐसी बनाते हैं जो वेट लॉस करने के लिए है, वो अगर आप कंस्टिट्यूट करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेड तो आपको छोड़नी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाट इज एडवाइस। इसका मतलब यह है कि आपको ब्रेड भी छोड़नी पड़ेगी, आपको टोस्ट भी छोड़ने पड़ेंगे, इसका मतलब यह है कि आपको सैंडविचेस भी छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन यह बात इंटायरली सही नहीं है। ये जो बात है ये इंटायरली सही नहीं है, इसलिए कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ब्रेड अवेलेबल हैं जो आपको समझने की जरूरत है कि आपको किस ब्रेड को ऑप्ट करना चाहिए। नो, अगर हम इसको ध्यान से देखें कि जो वेट लॉस है या डायबिटिक कंट्रोल है वो इन्हीं चार चीजों पर डिपेंडेंट है। नंबर वन, आप क्या राइट फूड चूज करते हैं, इससे आपका वेट एंड डायबिटीज दोनों मेंटेन होंगी। आप क्या राइट न्यूट्रिएंट लेते हैं, इससे आपका वेट और आपकी डायबिटीज दोनों कंट्रोल रहेंगे। क्या आप राइट अमाउंट लेते हैं, यह आपके वेट, आपकी डायबिटीज, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स द कॉम्बिनेशन, इट्स द राइट कॉम्बिनेशन जो आपको हेल्प करता है। तो इसलिए ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ एक ब्रेड को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। नो, जब हम ब्रेड की बात करते हैं तो मैं व्हाइट ब्रेड को डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा होल व्हीट ब्रेड की। जो होल व्हीट ब्रेड है उसको वास्तव में आप मार्केट में ब्राउन ब्रेड के नाम से जानते हैं। जिसे आप ब्राउन ब्रेड समझते हैं, वास्तव में यह होल व्हीट ब्रेड है। जो होल व्हीट ब्रेड है वास्तव में मच हेल्दियर ऑप्शन है, इसे आपको ऑप्ट करना चाहिए। जो व्हाइट ब्रेड आप यूज करते हैं ये वास्तव में रिफाइंड फ्लोर से बनती है। एंड जब आप व्हाइट ब्रेड जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है और खाते हैं आप, तो ये ओबेसिटी को में भी एनहांस करती है, और इसमें न्यूट्रिएंट की अमाउंट भी नीचे की तरफ होती है, सिर्फ स्वाद होता है। तो इसलिए जो व्हाइट ब्रेड है ये इजी ऑप्शन जरूर है, लेकिन ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है। हेल्दी ऑप्शन है इज होल व्हीट ब्रेड, जिसे आप ब्राउन ब्रेड के नाम से जानते हैं। अगर स्टडीज को देखें तो ये मानती हैं कि जो व्हीट ब्रेड है या होल व्हीट ब्रेड है, ये आपकी जो हार्ट की हेल्थ है उसको भी ऑप्टिमाइज करती है। इन टाइप 2 डायबिटीज का जो रिस्क है उसको नीचे की तरफ लाती है, इसलिए कि इस ब्रेड में फाइबर की अमाउंट ठीक होती है, मिनरल्स ठीक मात्रा में होते हैं, इन विटामिन्स भी ठीक मात्रा में होते हैं। तो इसलिए अगर आप होल व्हीट ब्रेड खाते हैं तो एक लंबे समय तक आपका जो एब्डोमेन है, टमी है, उसमें एक फुलर फीलिंग होती है, तो इसलिए आपको बार बार भूख नहीं लगती, तो आप अननेसेसरी ओवरईट नहीं करते हैं। नंबर 2 पर आते हैं होल ग्रेन ब्रेड। इसको ध्यान से देखिए। द ब्रेड इज मेड विथ एंटायर ग्रेन इंटैक्ट, पूरा का पूरा ग्रेन इसमें इंटैक्ट होता है। जो होल ग्रेन ब्रेड है वास्तव में इसके जो न्यूट्रिशनल कंटेंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे होते हैं। ये आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको नीचे करके चलता है। तो जो होल ग्रेन ब्रेड है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी नीचे की तरफ होता है। नो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज कि आपने कोई भी चीज खाई और उसके रिस्पांस में कितना तेजी से आपका ब्लड शुगर ऊपर जाएगा। मैंने ये खाया और मेरा ब्लड शुगर ऊपर की तरफ गया, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ऊपर होगा उतनी तेजी से ब्लड शुगर ऊपर जाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना नीचे होगा उतना ही धीरे 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 शुगर बढ़ेगी। तो कोई भी चीज जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नीचे करती है वो आपको हेल्प करती है। तो जो होल ग्रेन ब्रेड है उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट अच्छे हैं और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नीचे की तरफ आएगा। जो होल ग्रेन ब्रेड है उसमें जो ग्रेन्स इंक्लूड होते हैं मोस्ट कॉमनली आर दीज वंस। इसमें बार्ले होता है, इसमें ओट्स होते हैं, इसमें क्विनोवा होता है, इसमें अमरंथ होता है, एंड बहुत सारे मिलेट्स यूज किए जाते हैं। तो जो होल ग्रेन ब्रेड है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और ये इस तरह की जो ब्रेड्स होती हैं इनमें विटामिन्स ठीक होते हैं, मिनरल्स ठीक होते हैं,
फाइबर की अमाउंट ठीक होती है, इन प्रोटीन की अमाउंट भी ऊपर की तरफ होती है। तो जहां तक वेट लॉस का सवाल है, होल ग्रेन ब्रेड इज ए हेल्दियर ऑप्शन, जो आपको ध्यान से देखना चाहिए। इसमें फाइबर की कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जो गट की हेल्थ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्राउन ब्रेड के बाद या होल व्हीट ब्रेड के बाद होल ग्रेन ब्रेड इज द सेकंड ऑप्शन, जो आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 3 पर आती है स्प्राउटेड ब्रेड। जो स्प्राउटेड ब्रेड है उसमें आपको समझने की जरूरत है कि इसमें किसी तरह का कोई आटा नहीं होता। जो स्प्राउटेड ब्रेड है कंटेन्स नो फ्लोर। ये जो स्प्राउटेड ब्रेड होती है, वास्तव में जो ग्रेन्स हैं उनको स्प्राउट किया जाता है, बीन्स जो है ना उनको स्प्राउट किया जाता है, और सीड से वो भी स्प्राउटेड होते हैं, और इनको वाटर में रखकर फिर इनका एक डो बनाया जाता है। और ये डो बनाया जाता है, इसको स्लोली बेक किया जाता है सो दैट ये ब्रेड डेवलप हो जाए। ये जो इस तरह की जो प्रोसेस है, इसके चलते इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नीचे की तरफ आता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे है तो जो ब्लड शुगर जो ऊपर की तरफ जाती है उसका जो रेट ऑफ राइज है वो हमेशा स्लो होगा, और धीरे धीरे जो है ना ऊपर की तरफ शुगर जाएगी। तो कोई भी चीज जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तरफ जाती है वो आपको हेल्प करती है। तो जो स्प्राउटेड जो ब्रेड है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो वास्तव में नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप स्प्राउटेड ब्रेड खाते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर है वो अननेसेसरी स्पाइक नहीं करेगा। नंबर 4 पर आते हैं सोरडो ब्रेड। जो सोरडो ब्रेड है, इसको ध्यान से देखिए। जो ट्रेडिशनल सोरडो ब्रेड है, वास्तव में जो फ्लोर है इन वाटर, इसको स्लोली फर्मेंट करके बनाई जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेड है, इन बहुत कॉमनली यूज की जाती है। जो फर्मेंटिंग की जो प्रोसेस है, वास्तव में इसका जो स्टार्च का कंटेंट है उसको भी कुछ नीचे की तरफ होती है, और इसके अलावा फर्मेंटेशन के चलते जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नीचे की तरफ आता है। तो अगर नीचे की तरफ आएगा तो होगा वही कि आपने सोरडो ब्रेड खाई तो आपकी ब्लड शुगर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, जो वास्तव में रूटीन में जो व्हाइट ब्रेड के हम लेते हैं उसके चलते जाती है। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सोरडो ब्रेड का भी नीचे की तरफ है, तो ब्लड शुगर ऑप्टिमाइज रहेगी। इसके अलावा जो सोरडो ब्रेड के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें बहुत सारे नेचुरल प्रोबायोटिक होते हैं। इसका मतलब है गुड बैक्टीरिया इसमें डेवलप हो जाते हैं, जो आपकी गट की हेल्थ को बहुत हेल्प करते हैं। तो आपकी जो इंटेस्टीन है, आपकी जो गट है, उसको हेल्दी बैक्टीरिया मिलेंगे, और ये जो गट पे जो बैक्टीरिया जाएंगे, ये आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको वास्तव में हेल्दी बनाएंगे, यानी कि इन्फ्लेमेशन और एलर्जी की जो प्रोसेस है उसको नीचे की तरफ लाएंगे। तो इसके चलते जो सोरडो ब्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेड है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर 1 व्हाइट ब्रेड जो सबसे कॉमनली यूज की जाती है, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, उसको ध्यान से देखिए। ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर की तरफ है तो ब्लड शुगर स्पाइक करती है। इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट एकदम नीचे की तरफ है, आप ज्यादा लेते हैं तो ओबेसिटी को ले जाने की तरफ ताकत रखती है। जो ब्रेड्स विच आर कंसीडर्ड टू बी हेल्दियर, जो हेल्दियर ऑप्शंस में आती हैं, जो आपको ऑप्ट करना चाहिए, उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज द ब्राउन ब्रेड, या जिसे आप होल व्हीट ब्रेड कहते हैं। नंबर 2 पर आता है होल ग्रेन ब्रेड, जो अवेलेबल होते हैं, जो मल्टीपल ग्रेन्स के उससे बनती है। नंबर 3 पर आते हैं स्प्राउटेड ब्रेड, जो स्प्राउट किए हुए होते हैं ग्रेन्स, उनसे बनती है। नंबर 4 पर आते हैं सोरडो ब्रेड, जिसमें कि फ्लोर को फर्मेंट किया जाता है, इन वो डेवलप की जाती है। ये 4 ब्रेड ऐसी हैं जो बहुत हेल्दियर ऑप्शंस हैं, जो आपको ऑप्ट करना चाहिए। एंड जो व्हाइट जो ब्रेड है उसको जितना मिनिमाइज कर दें वो आपके लिए अच्छा है। अगर ब्रेड के अलग अलग ऑप्शंस को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।